दोस्तों, हकारा टाइम्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। डॉक्टर साहब, जो आज का एक क्वेश्चन है या फिर टॉपिक है, आजकल वो मीडिया में हम देखें तो काफ़ी चल मतलब कि काफ़ी इस चीज़ पे काफ़ी डिस्कशन हो रही है, काफ़ी रेलेवेंट भी है इस चीज़ जो ये टॉपिक है। और एक आम इंडियन से हम कहें आम एक हिंदुस्तानी से जुड़ा हुआ भी है। वो है सनातन धर्म कह लें, सनातन दर्शन कह लें उस चीज़ को। तो हम उस चीज़ को देखते हैं कि जैसे सनातन है वो सबको एक्सेप्ट करता है, मतलब कि उसने हम कहें कि सनातन धर्म ने कभी किसी और रिलीजन के बारे में कुछ गलत, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी और को क्रिटिसाइज करे, कंडेम करे। एक्सेप्टेंस पूरी है इसमें, हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है। सारे मतलब कि सारी कम्युनिटी को, सारी मैनकाइंड को एक एज ए फैमिली लेके ट्रीट करके ये चीज़ चल रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम फिर भी देख रहे हैं कि चाहे हम अपने अंदर देख लें, अपने विद इन कंट्री देख लें, हम कंट्री के बाहर देख लें, कुछ हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। वो ओपनली बात भी करते हैं, बोलते भी हैं। जबकि हम देखा जाए तो ये एक संपूर्ण एक अपने में ही एक पूरा एक रिलीजन है। तो डॉक्टर साहब, इसका क्या रीज़न है? मतलब कि उन लोगों की बेसिकली क्या माइंडसेट्स हैं, क्या चीज़ है वो? प्यारे दर्शकों, आप सबके भीतर सुबह प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर दोसांझ का प्रणाम। स्वपन जी, ये जो क्वेश्चन सनातन के संबंध में है, पहली बात तो मैं दर्शकों आपसे ये बात साझी करना चाहता हूँ। वर्ल्ड वाइड अगर कोई दर्शन, जहाँ कोई फिलॉसफी, जहाँ हम लोग एज फार एज द रिलीजन कंसर्न, रिलीजन अगर सबसे ज़्यादा कोई मिसअंडरस्टूड किया गया है तो वो है सनातन दर्शन। हम दूर तो नहीं जाते, बचपन से ही जब हमारी जो 50 एंड 60s में, उस वक्त वो पब्लिक स्कूल तो इतने नहीं हुआ करते थे, ज़्यादा एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट स्कूलों में हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट स्कूलों में जो भी एजुकेशन सिस्टम था, इंग्लिश भी थी, हिस्ट्री भी थी, सब कुछ था। लेकिन उसमें जो हमारा जो इस भारत का जो हेरिटेज है, संस्कृति है, या लैंग्वेज है, या संस्कृत है, उसको एक ऐसी डेलिब्रेट एफर्ट की जाती थी कि इसको छोड़ा जाए, इसको एक साइड ट्रैक कर दिया जाए। सो बचपन से ही हमें जो थ्रू द कंट्री जो एजुकेशन दी गई, और याद रखो कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये सबसे ब्यूटीफुल एक वो क्या बोलते हैं, संद है, उपकरण है लोगों को कंडीशन करने का। हमें ऐसा किया गया कि हमें इस सनातन के नज़दीक ही नहीं आने दिया गया। तो जब प्रोफेशनल कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, वहाँ तो सब कुछ वेस्टर्न लिटरेचर के मुताबिक ही था, वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक ही था। जो हमारी साइकोलॉजी थी, जो हमारी फ़िलासफ़ी थी, वो भी वेस्टर्न के इन्फ्लुएंस थी। तो हमको बचपन से ही सनातन के प्रति कुछ नहीं बताया गया कि ये है क्या। लेकिन थ्रू द वर्ल्ड अगर कोई किसी चीज़ की विरोधता कर रहा है, दिस मॉडर्न सोसाइटी एंड मॉडर्न कल्चर में जुड़े हुए जो सभी के सभी देश हैं, पर्टिकुलरली वेस्टर्न देश जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ भी जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया है, ब्यूटीफुल साइकोलॉजी ने जन्म लिया है, पिछले 200-300 साल में ब्यूटीफुल फिलॉसफी आई है, बहुत अच्छा वर्ग पैदा हुआ मार्क्सिज्म से, हीगल एंड कार्ल मार्क्स से 18वीं 19वीं सदी में जाके
ये जो लोग आए हैं इन्होंने एक वेस्टर्न कंट्री को एक नई ही ब्यूटीफुल रेवोल्यूशन दी है, जो माना कि ये जो उनकी जो साइकोलॉजी है एंड उनकी जो फिलॉसफी है पर्टिकुलरली मार्क्सिज्म, ये एक उनकी एक रेवोल्यूशन था अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। ये क्रिश्चियनिटी से ही निकले हैं ये जो वेस्टर्न साइकोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड फिलॉसफी है। ये क्रिश्चियनिटी 2000 साल से जो कुछ क्रिश्चियनिटी कर रही थी उसके खिलाफ मैं तो बोलूँगा कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की ये एक बगावत थी। तो बहुत उन्होंने चैलेंज किया, लेकिन हम ये तो सब जानते हैं, लेकिन जिस देश में हम रह रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया कि क्या है हमारी लैंग्वेज, क्या है हमारी साइकोलॉजी, क्या है हमारी फिलॉसफी, क्या है हमारा दर्शन। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। कि ये जो सनातन है, सनातन को कुछ लोग समझते हैं कि ये हिंदुओं का धर्म है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हम जानें कि सनातन का लिटरेरी मीनिंग क्या है। सनातन का अर्थ है इटर्नल, शाश्वत। अगर सनातन की डेफिनेशन को हम अच्छी तरह जानना चाहते हैं, पर्टिकुलरली इन पंजाब, जो नानक का मूल मंत्र है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सनातन। नानक क्या बोलते हैं? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल अमूरत अजूनी सहभंग। ये जो इकल्ला कल्ला शब्द है, ये उस ब्रह्म की व्याख्या है, उस ताओ की अकाल पुरख। सनातन ने इसको पुरुष बोला है। पुरख या पुरुष एक ही है। कौन है वो पुरुष? जिसकी सत्ता है, अल्टीमेट जो ट्रुथ है, जिसका कोई जन्म नहीं, जिसकी कोई जून नहीं, जिसकी कोई मौत नहीं, जिसका कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, लेकिन वो सब जगह स्थापित है, सब जगह प्रिवेलेंट है। एंड वह वो सेल्फ इल्यूमिनस है, सहभंग है। सहभंग मीन्स सेल्फ लुमिनस। वो पर प्रकाशित नहीं, खुद प्रकाशित है। उसके प्रकाश से ही सभी जो वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं, ये सभी पर प्रकाशित हैं। लेकिन वो जो शक्ति है, इटर्नल फोर्स है, शाश्वत फोर्स है, सनातन फोर्स है, वो सेल्फ इल्यूमिनस है। एंड वो सदैवी है एंड सब जगह है। ये नानक का मूल मंत्र, नो डाउट, उसमें उपनिषद भी यही बोलते हैं। लेकिन सनातन की व्याख्या अगर मैं पंजाबी होने के नाते, एंड हमारा जो पंजाब का कल्चर है दैट इज सिख डोमिनेटेड कल्चर, उस सिख डोमिनेटेड कल्चर में मैं जब पेश करना चाहूँगा कि सनातन की व्याख्या इतनी ब्यूटीफुल नानक ने की है कि इसका मुकाबला ही नहीं। सेकेंडली, द ग्रेट स्क्रिप्चर ऑफ दिस गुरु ग्रंथ साहब। गुरु ग्रंथ साहब जो कुछ भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसकी भी व्याख्या कर रहे हैं, वो सनातन ही है। फर्क सिर्फ क्या पड़ा कि नानक जिसको हुक्म बोलते हैं, सनातन उसको ब्रह्म बोलता है, पुरुष बोलता है, गोविंद बोलता है। चाइना में उसको, चाइनीज लैंग्वेज में उसको हम ताओ बोलते हैं। बुद्ध उसको धम्म बोलते हैं। महर्षि महावीर अपने जैन ऋषि, वो उसको महावीर जैन, उसको कवैल्या बोलते हैं। चीज एक ही है। सो चलो, अब तो सिलसिला अपन जी ये हो गया कि ये जो कुछ नए मॉडर्न सिख स्कॉलर्स हैं,
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मार्क्सिज्म, ये जो नए कुछ जिनका उस सिख पॉपुलेशन का जिसका कोई वास्तविक धर्म से, सनातन से कोई वास्ता नहीं है, पुरुष से, हुक्म से, इस कॉन्शियसनेस से, इस ताओ से, इस चेतना से जिन लोगों का कोई वास्ता नहीं है, वो धार्मिक है ही नहीं। मैं उन लोगों को धार्मिक नहीं मानता। वो पॉलिटिशियन है, चाहे सिख पॉलिटिशियन है, चाहे मार्क्सिस्ट पॉलिटिशियन है, उनकी एक एफर्ट है कि ये जो गुरु ग्रंथ साहब है इसको सनातन से सेपरेट किया जाए। अरे भाई, कैसे सेपरेट हो जाएगा? बेसिक कंट्राडिक्शन जो वेस्टर्न वर्ल्ड की, वेस्टर्न फिलॉसफी साइकोलॉजी एंड ईस्टर्न वर्ल्ड की, ईस्टर्न साइकोलॉजी की जो बेसिक थिंग है, दैट इज, वो हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। ईस्ट एंड वेस्ट का जो डिफरेंस है वो इसी पर ही खड़ा है। ईस्ट मीन्स भारत, एंड भारत से ही जो अब जो ये जो बुद्ध है, जो जैन है, जो सिख है, ये सनातन की ही एक्सटेंशन है। ये मॉडर्न पिछले 2,500-3,000 साल में अगर जो मॉडर्न वेद हैं वो यही हैं, धम्मपद, जिनसूत्र एंड गुरु ग्रंथ साहब। भक्ति लहर का जितना लिटरेचर है ये मॉडर्न वेद है, मॉडर्न वेद है, मॉडर्न ज्ञान है, ये वेदों से सेपरेट नहीं है। क्या है फिर डिफरेंस? सनातन की जो लिटरेरी मीनिंग है, दैट इज दैट फोर्स जिसको कोई मौत नहीं आती, जो सदीवी है, जो कभी खत्म नहीं होती। वो क्या है? कॉन्शियसनेस। भारत की जो हमारी जो टोटल विरासत है उसका बेस कॉन्शियसनेस है, चेतना है। उस चेतना के ऊपर सुपन जी, मैं तो कई बार इतना हैरान होता हूं कि जिन लोगों ने जो सनातन का इतना दर्शन का रचना की है वो कैसे लोग थे? वो मनुष्य थे या कुछ और थे? हैरानीजनक उनके जो खोज है सारी की सारी, चैतन्य पर जो खोज है। अभी हम देख लीजिए ना, हम जिस युग में जी रहे हैं उसको हम बोलेंगे कि भाई मटीरियली जो ऑब्जेक्टिवली हाईली प्रॉस्पेरस, इकोनॉमिकली ये बहुत प्रॉस्पेरस युग है, टाइम है। लेकिन इस युग में एक दौड़ है हर की मटीरियली रिच होने की। दिस इज द करेक्टर ऑफ दिस मॉडर्न इरा। इस मटीरियल रिच होने में हम अपने आप को बहुत रैशनल बोलते हैं, एथीस्ट बोलते हैं, प्रोग्रेसिव बोलते हैं, साइंटिफिक बोलते हैं, लेकिन एक दौड़ है टू बिकम मोर इकोनॉमिकली रिच, मोर मटीरियली रिच। बाहरमुखी दौड़ है, ये खत्म नहीं हो रही। दर्शकों, ऐसी ही दौड़ इस देश जिसको हम भारत बोलते हैं, आज से इस युग से, इस ईरा से पहले, आज से 4-5 हज़ार साल पहले इस देश में, इस मिट्टी में, इस ईस्ट में एक ऐसी ही दौड़ थी टू रियलाइज, टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू रियलाइज दिस कॉन्शियसनेस। कमाल हो गई कि व्यक्ति की साइकोलॉजिकल टाइप सेपरेट है। इंटेलिजेंट है कि वो खोजी है, कम इंटेलिजेंट है वो वॉरियर है, मेहनती है, सर्च करके वो इस कॉन्शियसनेस को प्राप्त करना चाहता है, उसको हम शूद्र बोल देते हैं। इवन के जिसको हम श्रेष्ठ बोला, सेठ बोला, जिसको हमने व्यापारी तबका बोला, वैश्या बोला, वो सबसे डिफिकल्ट है। लेकिन इस सारी की सारी साइकोलॉजिकल टाइप्स की एक दौड़ थी, हाउ टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज दिस कॉन्शियसनेस। जैसे अब दौड़ है हाउ टू अटेन मोर मनी, हाउ टू गेट मोर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हाउ टू फुलफिल योर ईगोइज्म। अब ईगोइज्म की ये जो मटीरियल दौड़ है, ये प्रॉस्पेरिटी की दौड़ है, ये ईगोइज्म की दौड़ है।
लेकिन आज से हमारी इस धरती के इस कोने में, जिसको हम भारत बोलते हैं, यानी वंदे मातरम, उसको हम उसकी वंदना करते हैं, जिस धरती माँ की हम हिंदुस्तानी वंदना करते हैं, वंदे मातरम जिसको बोलते हैं, उस धरती में ऐसा ऐसा लोग पैदा हुआ जिन लोगों ने एक ही बात कही, हाउ टू रियलाइज दिस कॉन्शियसनेस। अल्टीमेट एम ही उन्होंने ये बना दिया कि ये जो सनातन फोर्स है, कॉन्शियसनेस है, इसकी रियलाइजेशन ही इस मनुष्य के पैदा होने का मकसद है। रेस्ट जो आप कर रहे हैं सारी की सारी लाइफ में, जन्म दर जन्म लेते रहोगे, अगर आपने कॉन्शियसली इवॉल्व होने की कोशिश ना की, इसको रियलाइज करने के पल की यात्रा ना की, जिसको हम ऑथेंटिक रिलीजन बोलते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलते हैं, दैट इज टू रियलाइज दिस कॉन्शियसनेस। सो हमारी जो बेसिक डिफरेंस है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ दिस भारत, इज दिस डिफरेंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड मटीरियलिज्म। बाहरमुखी बर्तारा, मैटर, एंड कॉन्शियसनेस, इनविजिबल बर्तारा। इसकी खोज में थोड़ा सा मैं और जाना चाहूँगा, जो कि वो रील में किया था, कि भारतीय दर्शन ने, इस सनातन दर्शन ने एक बात बोली है कि ये जो मनुष्य है, इसके अंदर दो फोर्सेस हैं। कार्ल मार्क्स ने उसको नाम दिया है डुअलिज्म। डुअलिज्म क्या है? टू अपोजिट एंड कंट्राडिक्टरी फोर्सेस की आपसी स्ट्रगल एंड यूनिटी। मैं समझ, आज मेरे को याद आ गया, जब जवानी वक्त मार्क्सिज्म की स्टडी करते थे, तो मार्क्सिज्म पढ़ाने वाले बहुत से टीचर बाबे आते थे। स्टडी शुरू की, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, रशियन लिटरेचर की। गोर्की का एक किताब थी, लाइफ एंड लिटरेचर बाय गोर्की। जब मैं उसकी स्टडी कर रहा था, उसमें बहुत पैराग्राफ्स मैंने अंडरलाइन किए और अपने इस जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे उनसे पूछा कि भाई, पहली बात तो ये है कि ये दो जो अपोजिट फोर्सेस हैं, नेगेटिव थे पॉजिटिव, जिसको हम अपोजिट बोलते हैं, माना कि इनकी स्ट्रगल है, लेकिन ये इनकी स्ट्रगल में यूनिटी कैसे हो जाती है? स्ट्रगल एंड यूनिटी इज द बेसिस ऑफ दिस एवोल्यूशन। जो भी हमारी जो क्रिएटिविटी है, जो हमारी जो हम बोलते हैं क्रिएशन की जो सारे का सारा प्रोसेस है, सृष्टि की जो सारी की सारी प्रक्रिया है, उसका बेस ये दो नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोर्सेस का आपसी स्ट्रगल है एंड आपसी यूनिटी है। मानना स्ट्रगल तो हो गया। सेकंड पॉइंट इज, ये दोनों कभी सेपरेट नहीं हो सकती। यहां होंगी जो दोनों इकट्ठी होंगी, एक बात। अब यहां पे अपन जो समझने वाली बात है, सनातन क्या कहता है एंड वेस्टर्न फिलॉसफी, पर्टिकुलरली मार्क्सिज्म क्या कहता है, इसको अंडरस्टैंड करो। जहां तक तो हम दोनों राजी हैं, सनातन भी और मार्क्सिज्म भी, एक पॉइंट तो राजी है कि हर चीज, हर वस्तु, हर वर्तारा, हर प्राणी के भीतर दो फोर्सेस हैं। सनातन ने उसको दैवी फोर्स एंड असुरी फोर्स बोला है, एंड मार्क्सिज्म ने उसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोल दिया है। ये दोनों हर मनुष्य के अंदर है। इन दोनों का एक संतुलन जहाँ पे होगा, वहाँ पे विकास होगा। लेकिन जहाँ पे जो डिफरेंसेस है सनातन का एंड मार्क्सिज्म का, मार्क्सिज्म बोलता है कि इनकी जो स्ट्रगल है, दिस इज द बेसिस। ये नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सेस की, उसने इसको सोशल स्ट्रक्चर में अमीर एंड गरीब का, जहाँ प्रोलेटरिएट का एंड वो जो लैंडलॉर्ड थे उसका बना दिया। वो कॉन्ट्रडिक्शन खड़ी कर दी। लेकिन वो इन दोनों बोथ फोर्सेस की जो आपसी स्ट्रगल है, इस स्ट्रगल के पास वेस्ट नहीं जाता। मार्क्सिज्म बोलता है कि दिस लाइफ इज ए स्ट्रगल ऑफ दीज टू फोर्सेस, और इन दोनों फोर्सेस को
एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना है, नलीफाई करना है। इसके वो स्ट्रगल इज द मेन पर्पस ऑफ द वेस्टर्न साइकोलॉजी एंड वेस्टर्न फिलोसफी एंड मार्क्सिज्म, कि इन दो फोर्स की आपसी स्ट्रगल ही ए लाइफ है। जबकि सनातन बोलता है स्ट्रगल में यूनिटी होती है, यूनिटी होने से दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो जब मिड पॉइंट पे खड़ जाते हैं, वो जो मिड पॉइंट है दैट इज ए न्यूट्रल पॉइंट, उसको सनातन ने अद्वैत्य बोला, नॉन डुअलिज्म बोला, निर्द्वंद बोला। फर्क यही है वेस्ट का और सारी फिलोसफी का, ईस्ट का और भारत का, जो सनातन का। सनातन बोलता है कि मानना द्वंद के जो दो पहलू हैं उनकी स्ट्रगल को हम आपसे सहमत हैं, लेकिन इंसान को इन दो पहलुओं के आपसी स्ट्रगल में नहीं रखा जा सकता। मैन हैज टू गो बियॉन्ड दिस। या तो दोनों को अंगीकार करके इसको समता बुद्धि योगा रूप जिसको बोलते हैं समता में ही हो जाए, या दोनों के विचार खड़ जाए। दोनों को सेपरेट हम कर नहीं सकते, दोनों को अंगीकार करते हुए यह तीसरा जो सनातन ने दिया, निर्द्वंद होने का, नॉन डुअल होने का, अद्वैत्य प्राप्त होने का। जो अद्वैत्य एंड नॉन डुअलिज्म को ना तो क्रिश्चियनिटी मानती है, ना इस्लाम मानता है, ना मार्क्सिज्म मानता है, ना वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी मानती है। इसलिए ये जो लोग हैं वन साइडेड, लॉप साइडेड, आई विल से पैरालाइज। अब हुआ क्या कि ये जो हमारे इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज़म की, इनकी जो रहत मर्यादा है, इनकी जो शरीयत है, इनकी जो कमांडमेंट्स हैं, इन्होंने जो कुछ लॉज बना दिए कि ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, ये नहीं करना, ऐसे रहना है, बैप्टाइज होना है, पहरावा पहनना है, इस बुक को फॉलो करना है, उसको जो लिखा हुआ उसको फॉलो करना है। उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि ये जो डुअलिज्म के, द्वंद के जो दोनों पहलू हैं, उसको जो बोलते हैं कि एक को छोड़ो एक को अपनाओ, वो हो नहीं सकता, क्योंकि जो दोनों इकट्ठे रहते हैं। ये जो सो कॉल्ड मैथ है, इनको रिलीजन सुपन जी बोलते ही नहीं। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म जो भी शरीयत पे खड़े सो कॉल्ड रिलीजन है, जो डुअलिज्म के पार जाते ही नहीं। तो सनातन की सारी फिलॉसफी डुअलिज्म के पार है। किसी तरफ से ले लो, हमारे यहाँ पे एक सत्व गुण जो बोला गया है, हम ये जो दैवी संपदा एंड आसुरी संपदा, नेगेटिव पॉजिटिव जो हैं, इन दोनों को हम नहीं बोलते कि एक को अपनाओ, दोनों को अंगीकार करके तीसरे में प्रवेश कर जाओ। या तीसरे में प्रवेश करोगे तो थोड़ी सी झलक उस कॉन्शियसनेस की, उस चेतना की मिलेगी। उसके मिलते ही हम एक समतामयी हो जाएंगे, हम सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, सहनशीलता हमारा करैक्टर बन जाएगी, हम सत्य पर खड़े हो जाएंगे, शांति हम प्राप्त कर लेंगे, अक्रोध को प्राप्त कर लेंगे, त्याग की भावना शुरू हो जाएगी। ये इतने जो दैवी समता के बाद पैदा हुए, कॉन्शियसनेस की रियलाइजेशन के बाद जो मनुष्य के करैक्टर हैं, इनको हम बोलते हैं ब्लिस, टू अटेन आनंद इन दिस लाइफ। आनंद पाने के लिए मैं कई बार कर चुका हूँ, सत्य मीन्स वो फोर्स जिसकी सत्ता है सब तरफ। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ ब्लिस है, विचकार कॉन्शियस है। कॉन्शियस हो जाओ, सत्य भी मिल जाएगा, ब्लिस भी मिल जाएगा। द पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज टू अटेन दिस ब्लिस, टू बिकम ब्लिसफुल। बहुत छोटे छोटे बहुत और चीज़ बनी है। मैं जाते हुए एक बात आपको जो कह देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि ये जो मटीरियल वर्ल्ड है, जो संसारिक वर्ल्ड है, इसको हमने, सनातन ने बोला है, ये संजोग है। आपके जो भी वर्तारे जन्म से लेकर मौत तक होते हैं, इट इज संजोग। ये आते जाते रहेंगे। लेकिन इस मनुष्य शरीर में एक और चीज़ है
जिसको हम स्वभाव बोलते हैं। स्वभाव की मैं थोड़ी बहुत ही छानबीन कर रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि स्वभाव मीन्स स्वभाव। ये जो स्वभाव है, जब ये हमेशा रहता है, जन्म के पहले भी, जन्म के बाद भी, अभी भी है। अपने इस स्वभाव को समझना ही नॉन डोल हो जाना है। इतना जे वसी है इसका दायरा, इतना जे गहरा है, ये बात एक ही है कि हाउ टू रियलाइज, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्शियसनेस एंड अटेन दिस ब्लिस। अगली बार फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे कि द डिफरेंस बिटवीन सनातन एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी। इसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी को एक्सेप्ट करते हैं, हंकार इसको एक्सेप्ट नहीं करता। हंकार बोलता मैं हूँ, मैं दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता। जो द्वंद्व में रहेगा हंकार में रहेगा, जो निर्द्वंद हो जाएगा वो हंकार से पार हो जाएगा। तो आज इतना ही। एक बार फिर आप सबके भीतर उस स्वयं प्रकाशमान ज्योत को प्रणाम, जिसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, चेतना बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और दोस्तों, अगर ये एपिसोड पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।